अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? मैं बैठी हुई इसलिए हूँ, हील नहीं पहन पाई, देर हो रही थी मुझे, तो मैं चप्पल पहन के बैठी हुई हूँ। कल चप्पल पहनी मैंने तो पता नहीं कितने लोगों ने मुझे मैसेज करी, आज अपने हील क्यों नहीं पहनी। कितना नोट करता है ना आप लोग। वैसे नोट तो हम एक शख्सियत को बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे घर में रहती हैं, हमें पैदा करती हैं, हमें प्यार से पाल पोस के बड़ा करती है। प्यार करें या मारें या डांटें या गुस्सा करें, हमारे लिए उनकी फीलिंग्स कभी नहीं बदलती, हमेशा हमें अच्छी लगती हैं। चाहे मोटी हों, चाहे छोटी हों, चाहे लंबी हों, चाहे कैसी भी हों, दिखने में हमें सबसे हसीन लगती हैं, हमें सबसे प्यारी लगती हैं। चाहे धीमा बोलें, चाहे चीख चीख के बोलें, चाहे गुस्सा करें, रख रखाव वाली हों, लाओबाली हों, कितनी भी बुराइयां अब्बा उनकी करें, लेकिन हमें अपनी अम्मी से सबसे ज़्यादा प्यार है। इस दुनिया में मुझे लगता है कि वही हैं जो हमें सच्ची मोहब्बत करती हैं। जब हम उदास होते हैं, जब हम अकेलापन फील करते हैं, जब हम खुशी महसूस करते हैं, जब हम एक्साइटेड होते हैं, हम अपनी फीलिंग्स का इजहार सबसे पहले उनसे करते हैं। और ऐसा लगता है कि जब दिल भर आया है तो अगर हमने उनको बता दी ना सारी बातें, तो सारे मसलों का हल हमारे हाथ में आ जाएगा। और ऐसा होता है, पता नहीं अम्मी कहाँ से कहाँ मसलों का हल तलाश करके हमारे हाथ में थमा देती हैं। अब जो इतनी आदत अम्मी की हो जाती है, तो जब हम उनके घर जाते हैं और उनकी अम्मी से मिलते हैं, तो हम दिल ही दिल में, दिमाग में मवाजना शुरू कर देते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमारी अम्मी बातूनी होती तो हम कहते हैं यार हमारी सास तो बोरिंग है, बहुत खामोश तबीयत हैं, बात ही नहीं करती। अगर हमारी अम्मी कंजूस होती हैं या शाह खर्च होती हैं और हमारी सास ऑपोजिट निकल आए, तो हम कहते हैं अल्लाह मेरी सास तो खर्चा ही नहीं करती हैं, देखो ज़रा मेहमान आते हैं 4 खाने रख देती हैं बस। और अम्मी को देखो, अगर आपकी अम्मी सख्त होती हैं और कहीं आपकी सास नरम निकल आए, तो हम कहते हैं यार मतलब उनकी अम्मी तो बिल्कुल बीबी हैं, बोलती नहीं है, मासूम है, कुछ कहती नहीं है, डांटती नहीं है, हर वक्त हंसती रहती है। सो हम अच्छे बुरे हर लिहाज से अपनी अम्मी और उनकी अम्मी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना। मैं सच कह रही हूँ ना। और आपको पता है कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अपनी अम्मी में आपने नहीं देखी होती, वो आपको अपनी सास पे देखने को मिलती है। अच्छाई और बुराई मैं दोनों के हवाले से बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बात नहीं करते मुंह पे या कर नहीं पाते, हिम्मत नहीं होती। अम्मी के बारे में तो हम जो आए दिल में कह देते, लेकिन सास के बारे में यानी उनकी अम्मी के बारे में कहने में हम हिचकिचाहट महसूस करते हैं किसी के सामने। लेकिन जो अपनी दोस्तों से किथार्स करना होता है, या अपनी बहनों से या अपनी अम्मा से जाके किथार्स करना होता है, वो तो हम करते हैं, वरना हमारे दिल को सुकून कैसे मिले। मैं भी कुछ दिनों पहले लंच पे किसी को लेके गई, तो मेरे लंच पे आप ज़्यादातर नोट करें ख़वातीन ही आई हुई होती हैं, तो कोई खातून जो दिल के फपोले फोड़ रही थी ना अपनी दोस्त के साथ बैठे हुए, उसके ससुराल के एक एक शख्सियत के बारे में मैंने जो क्वालिटीज़ सुनी है ना, तो मैंने कहा अल्लाह ये बहुत दुखी दिल की है, ये बहुत भरी हुई है, इसको कहीं ना कहीं अपना किथार्स करना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। एक टिप मैं आपको ज़िंदगी में दूंगी, दिल में बातें नहीं रखनी चाहिए, और किसी के मुंह पे भी कह दें तो आप बुरे हो जाते हैं। तो अगर आपको अपनी किथार्स करनी है, आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, ख़ास तौर पे ससुराल के बारे में, तो कभी भी अपनी अम्मी और बहनों या अब्बू, अपने मैके वालों से कुछ ना कहें। अपने किथार्स के लिए अपनी दोस्तों का रुख करें। आपकी दोस्तें ज़ाहिर है रिश्तेदारी भी नहीं है उनकी आपके ससुराल वालों से, और आपकी फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगी। आप जब उगल देते हैं चीज़ें जो अंदर भरी हुई होती है, और आपको फिर थोड़े बहुत मशवरे मिलते हैं, तो वो जो आपकी दोस्तें हैं ना, वो हार्मलेस होती हैं। लेकिन अगर आप अपने मैके वालों को वो चीज़ें बता देते हैं, और उसके बाद फिर आपको अपने ससुराल से बना के रखनी होती है, आपके मैके वाले जब भी अपने मतलब आपके ससुराल वालों से मिलते हैं, अपने समधियाने से मिलते हैं, तो उनके चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है। फिर आप अपने मैके वालों की फीलिंग्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अपना किथार्स करते हैं तो आपकी माँ, बहन, बाप, भाई
उनके दिल में ना एक नफरत का बीज बो देते हैं आप लोग। अब आपने तो ससुराल वालों के साथ रहना है, आपने तो गुजारा करना है, तो आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं या आप बनाने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी ये जो शादी के 2 साल होते हैं मुश्किल होते हैं, उसके बाद आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आप उनके बगैर रह भी नहीं पाते। सो ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, ये अपने पल्लुओं के गिरा में बांध लें, क्योंकि मुझे भी किसी ने टिप दी थी मगर बहुत देर हो चुकी थी, मैं सारी बातें अब्बू को बता चुकी थी और फिर मुझे बहुत मसले फेस करने पड़े इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में। लेकिन अब मुझे अकल आई तो मैंने कहा मैं इस अकल की जो कुछ समझदारी है वो आपसे शेयर करूं।